अमेरिका पहुंचते ही गिरफ्तार होंगे मोदी और अजीत डोभाल। अमेरिका कोर्ट ने कर दिया ऐलान। 24 घंटे के अंदर ही भारत ने लिया ऐसा डबल एक्शन कि झुक गया पूरा अमेरिका। भारत से पंगा लेना उसे पड़ा महंगा। भारत ने अमेरिका को दे दिया खुला चैलेंज, अगर दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच आई इस दरार को लेकर हिल गई पूरी दुनिया। दोस्तों, अमेरिका कब क्या कर जाए या किसी को नहीं पता। अपनी सुपर पावर की धौंस पूरी दुनिया पर जमाता है, लेकिन अमेरिका को यह शायद पता नहीं है कि भारत पर उसकी एक भी चलने वाली नहीं है। मोदी और अजीत डोभाल को गिरफ्तार करने की बात ही छोड़ो, हाथ तक नहीं लगा सकता भारत। अब ऐसा वैसा देश नहीं है भारत। भारत विश्व गुरु बन चुका है। साथ ही साथ भारत के हाथ में अब वीटो पावर भी आने वाली है। भारत और रूस की दोस्ती और भारत को मिलने वाला वीटो पावर शायद अमेरिका से देखा नहीं जा रहा है, इसलिए तो अमेरिका बीच में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर दिया है। चीन करता है तो बात समझ में आती, लेकिन अमेरिका ने ऐसा कर दिया, इसके बारे में भारत ने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्त ने ही सीने में छुरा भोंक दिया। दोस्तों, अभी अभी भारत और अमेरिका को लेकर एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। अमेरिका और भारत की दोस्ती के बीच एक ऐसी दरार आ गई, इसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था होगा कि जिस दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया मानती थी, उस दोस्ती के बीच एक ऐसा तूफान आ गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की कोर्ट ने भारत सरकार को NSA, अजीत डोभाल सहित रॉ के कई अधिकारियों के खिलाफ नामजद समन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 21 दिनों के अंदर आपको हाजिर होना है कोर्ट में। अगर आप कोर्ट में नहीं आते तो आने वाले 3 हफ्तों में आपके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि गिरफ्तारी की भी नौबत आ सकती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका की कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? भारत इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई करेगा? क्या NSA अजीत डोभाल को सच में अमेरिका जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है? दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। भारत और अमेरिका की दोस्ती के बीच उठे इस सब बवाल को जानना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले भारतीय होने के नाते भारत के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस मामले की शुरुआत हुई कहाँ से। दरअसल दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले भारत पर आरोप लगा था कि भारत ने अमेरिका के अंदर घुसकर अमेरिका के नागरिक पन्नू को मारने की कोशिश किया, क्योंकि वह खालिस्तानी, सेपरेटिस्ट और भारत विरोधी एक्टिविटी करता था। पन्नू का इतिहास हर कोई जानता है। पन्नू एक कट्टरपंथी और कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है, जिसे भारतीय नेताओं और संस्थाओं के खिलाफ भड़काऊ स्पीच देने और धमकियां देने के लिए हर कोई जानता है। नई दिल्ली से 2020 में आतंकवादी घोषित कर चुकी है, इसलिए भारत ने उसे मरवाने की साजिश रची। इस मामले में एक भारतीय मूल के नागरिक निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया चेक रिपब्लिक में, जिसे बाद में अमेरिका को सौंप दिया गया। उसके बाद यह मामला और ज़्यादा संगीन हो गया। इसी मामले में अब जो पन्नू है, जो कि खालिस्तानी है, उसने यह दर्ज करवाया अमेरिका कोर्ट में, क्योंकि उसके पास 2 देशों की नागरिकता है, अमेरिका और कनाडा की। उसने अमेरिकी कोर्ट में भारत को NSA के खिलाफ यह पूरा मामला दर्ज करवाया, जिसमें कहा कि जो भारतीय NSA है उन्हें इस एसिनेट अटेम्प्ट यानी कि हत्या का प्रयास के बारे में सब कुछ पता था। उसने इसकी साजिश रची। और इतना ही नहीं, यहाँ पर PM मोदी पर जो भी उसने ब्लेम लगाया कि PM मोदी और भारत की पूरी लीडरशिप इस घटना के बारे में जानती थी। हालांकि PM मोदी का नाम अभी तक इसमें नहीं आया, लेकिन NSA से अजीत डोभाल, फॉर्मर रॉ चीफ सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव, व्यवसायी निखिल गुप्ता को यहाँ पर मुख्य आरोपी बताया गया है पन्नू द्वारा कोर्ट में, और इसलिए अमेरिका कोर्ट ने यह पूरा समन जारी किया। NSA अजीत डोभाल सहित सभी लोगों के खिलाफ कोर्ट ने कहा कि 21 दिनों में कोर्ट में आइए और अपनी तरफ से अपना पक्ष बताइए। तो खैर, या तो हो गया मामला कि क्यों क्या समन जारी हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में 21 दिनों के अंदर NSA अजीत डोभाल सहित या रॉ एजेंट अमेरिकी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो क्या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया जारी होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के लिए यह करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत के साथ कई देश खड़े हुए हैं। साथ ही साथ भारत
वीटो पावर पाने पर सबसे बड़ा दावेदार है और अमेरिका को पता है कि भारत वीटो पावर अगर पा गया तो इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है, हमारे ऊपर कई प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि हम अभी तक दूसरे देशों पर करते आए हैं। इसके अलावा भारत के NSA को डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिली हुई है, यहाँ पर अमेरिकी कोर्ट उन्हें छू भी नहीं सकती। दूसरी बड़ी बात, भारत इस मामले को अब अमेरिकी सरकार के साथ उठा रहा है। आप हमारे NSA के खिलाफ इतनी घटिया कार्रवाई जैसे होने दे सकते हैं, आपने इस मामले को कोर्ट जाने से पहले ही क्यों नहीं रोका? इसलिए यह आपकी गलती है। आप ही इस मामले में आप सुलझाए। यानी मोदी ने जो बाइडेन को अच्छी फटकार लगाई, जिसके बाद अमेरिकी सरकार के होश ठिकाने आ गए। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है और बताया जा रहा है कि अमेरिका सरकार अब इस मामले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है कि दोनों देशों के डिप्लोमेट मिलकर इस मामले को पहले से ही सुलझा लेंगे। यहाँ पर ऐसी कोई भी गिरफ्तारी की नौबत नहीं आएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि NSA अजीत डोवाल पर यह आरोप अमेरिका के पिछले 6 महीने से लग रहे थे। पिछले 6 महीने में एक भी कंप्लेन उनके खिलाफ दायर नहीं की गई, लेकिन अब से एक हफ्ता पहले वह अचानक रूस के दौरे पर गए, जहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और कई बड़े फैसले लिए गए। वीटो पर भी बात हुई, लेकिन इस खबर के आने के बाद ही उनके खिलाफ समन क्यों जारी किया गया, यह सोचने वाली बात है। क्योंकि इन दोनों घटनाओं को अगर आप जोड़ें तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अमेरिका भारत के NSA को यहाँ पर चेतावनी दे रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। अगर रूस के साथ आप संबंध रखोगे तो इस तरीके की बैठक करोगे पुतिन के साथ या भारत के रूस के साथ, तो संबंधों को मजबूत करवाओगे तो आपको इस तरीके से दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। आप हमारे रडार पर हैं, कुछ ऐसा ही लग रहा है फिलहाल तो, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है डिप्लोमेसी को लेकर, उसके अनुसार जब आप किसी दूसरे देश पॉलिटिशियंस या फिर सरकारी ऑफिशियल, यहाँ तक कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके खिलाफ जब आप इस प्रकार के मामले दायर करते हैं तो अमूमन जो पुलिस होती है उसे ऑथोरिटीज़ होती है कि वह पहले एक्सटर्नल अफेयर में यानी कि विदेश मंत्रालय से अपने देश को क्लियरेंस लेती है, उनसे चर्चा करती है, उसके बाद ही मामले दायर किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं। पहला तो यह कि अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, लोकल पुलिस है, अथॉरिटी है, उसने अमेरिका के विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी ही नहीं और अपने आप में बिना अप्रूवल लिए इनको हाई लेवल के डिप्लोमेट के खिलाफ मामला दायर करवा दिया गया। दूसरा सिनेरियो यह है कि अमेरिका जस्टिस डिपार्टमेंट ने विदेश मंत्रालय से पूरी अप्रूवल ली है और उन्होंने जानबूझकर ऐसा कुछ होने दिया। इसलिए भारत की यह सिर्फ मामला है कि खारिज नहीं करवाना चाहिए, इस मामले की तहकीकात भी करनी चाहिए कि यहाँ पर अमेरिका सरकार इसमें इन्वॉल्व है या फिर नहीं। अगर है तो उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। यह मामला सिर्फ भारत की बेइज्जती का नहीं बल्कि भारत को ही ब्लैकमेल करने का है। इसलिए अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर यह मामला यहीं पर शांत हो जाता तो PM मोदी 21 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका। इस दौरान PM मोदी विल्मन, डेलावेयर और चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन से भाग लेंगे। न्यूयॉर्क में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के साथ बातचीत भी करेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऑल की बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।